ऑलराइट दोस्तों, अब आपके लिए लेके आ गए हैं Redmi K50 Ultra। क्या बताऊं, अल्ट्रा दोस्तों सीरियसली मतलब इसकी जो प्राइस है दैट इज रिडिकुलस, 3000 युआन। जी हाँ, चाइना से मंगाया हुआ है। इंडिया में ये K50 Ultra के नाम से नहीं आएगा, अगर आएगा तो शायद पोको F4 GT के नाम से आ सकता है एंड दैट विल बी क्रेजी, स्पेशली द प्राइस। 3000 युआन इसकी प्राइस है चाइना में। अगर आप कन्वर्ट करते हो तो इट इज अराउंड 35,000 में नेक्स्ट लेवल डिस्प्ले, नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस विद 8+ Gen 1 आपको मिलने वाला है। ऐसे लग तो रहा है फ्रॉम स्पेसिफिकेशंस। आज इसका अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले, सब कुछ बताने वाले इस फोन के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिए एंड यस, सब्सक्राइब नहीं है कीजिए। पूरे दुनिया से आपके लिए स्मार्टफोन्स लेके आते हैं, जो भी लॉन्च होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फोन्स है, द अनबॉक्सिंग यू विल गेट इट हियर। यस, एंड फर्स्ट इंप्रेशंस। ऑलराइट, K50 है, अल्ट्रा नहीं लिखा हुआ है, वो शायद इधर चाइनीज में लिखा हुआ होगा। लेट्स ओपन। ओके, जो हम देखते हैं हमेशा चाइनीज फोन्स में यही है, राइट हियर। देन यू हैव सिम कार्ड टूल, डॉक्यूमेंटेशन जो कोई नहीं पढ़ता है, एंड केस विच इज डिसेंट क्वालिटी केस, लेकिन ये बहुत ही ट्रेडिशनल लग रहा है। आई मीन लुक एट दैट, ये कटआउट ऐसे 2 साल पुराने फोन्स में था, वैसे कुछ लग रहा है। एनीवेज, दिस इज द फोन। बात करेंगे इसके बारे में। 120 वॉट की ब्रिक आती है दोस्तों, दिस इज 120 वॉट, बट USB टाइप A है इधर, USB टाइप C होना चाहिए था, आई डोंट नो। ओके, एंड ऑब्वियसली USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। दैट्स अबाउट इट। जी हाँ, अनबॉक्सिंग हो गई है, बट इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे इंप्रेशंस क्या है इस फोन के बारे में। पोको F4 GT के नाम से जब इंडिया में आएगा, उसके पहले आपको पता होना चाहिए वो फोन कैसा है, एंड यू कैन सी इट राइट हियर राइट नाउ। ऑलराइट, ओह ऑलराइट, एंड व्हाट इज दिस? आई बी ऑनेस्ट, पीछे का डिजाइन अगर मैं देखूं ना तो ऐसे लग रहा है कुछ 15-20 हजार का फोन मैं होल्ड कर रहा हूँ। आई मीन मिड रेंज, बजट रेंज का। वेरी वेरी सबड्यूड कहूंगा डिजाइन जो है। इट्स नॉट फ्लैगशिप लेवल का है, ऐसे कुछ नहीं है। ऑलराइट, इंटरेस्टिंगली दोस्तों कर्व्ड साइड्स हैं, मतलब जनरली आजकल नहीं, आगे का डिस्प्ले जो है वो फ्लैट है, पीछे से कर्व्ड है। आजकल सब जो आते हैं वो साइड फ्लैट होते हैं, एंड आई थिंक आई लाइक दैट फ्लैट साइड्स, बट दिस वन इज वेरी वेरी ट्रेडिशनल, जैसे मैंने कहा। आई डोंट नो, आई डोंट लाइक द डिजाइन। एनीवेज, नीचे की तरफ USB टाइप C आता है, सिम कार्ड ट्रे है, एंड इट इज ऑल शाइनी, बट मेटल है क्या? नहीं, जो फ्रेम है दैट इज नॉट मेटल। पीछे ग्लास है, आगे ग्लास है, बीच में प्लास्टिक है। ऊपर स्टीरियो स्पीकर्स का ग्रिल आता है, IR ब्लास्टर भी है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन भी है, एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, बिकॉज साइड माउंटेड नहीं है इसके ऊपर। सो या, इन डिस्प्ले। दोस्तों अगर वेट के बारे में बात करूं, यस इट विल टच 205 ग्राम्स प्रोबेबली टेस्ट करते हैं। 206.4, थोड़ा दूर था, बट या स्लाइटली ऑन द हेवियर साइड। इन हैंड फील ठीक ठाक मैं कहूंगा। व्हाट, आर यू सीरियस? तो ये देखिए, दिस इज अ फ्लैगशिप लेवल फोन, एंड अगर आप देख सकते हो, आई थिंक इट्स अ वाटर ड्रॉप नॉच, ऐसे लग रहा है मुझे। नहीं, देखेंगे, लेट्स सी। ऑलराइट, गिरा के देखना है। जी हाँ, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है या नहीं पता नहीं है, बट गिराना तो है दोस्तों आपके लिए। वैसे स्क्रैच गार्ड आता है तो आगे की डिस्प्ले को कुछ नहीं होगा। ओह, साइड में गिर गया। नहीं, कुछ नहीं, एवरीथिंग लुक्स गुड। चलिए बाहर की तरफ देख लिया, अब अंदर देखते हैं। और बाहर की तरफ एक ही कहूंगा, यू नो, जो पीछे का डिजाइन है ना, इट इज वेरी वेरी अनइंस्पायरिंग। लेकिन अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं, इट इज इंस्पायरिंग, क्योंकि इसमें आता है 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज का 1.5K डिस्प्ले। मतलब 2K नहीं है, FHD नहीं है, कहीं तो भी बीच में, और उसकी वजह से जो PPI है, पिक्सल डेप्थ है, बहुत अच्छी है। सो इट इज गुड। नॉट ओनली दैट, HDR10+ का सपोर्ट है, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट आता है। सो ओवरऑल ऑल गुड। अगर आप डिस्प्ले के पास देखोगे, यू विल लाइक दैट डिस्प्ले। चिन देखिए, बहुत ही पतली है, बेजल्स बहुत पतले हैं, और मुझे लगा था वाटर ड्रॉप नॉच है, नहीं है दोस्तों, इट इज अ सेंटर पंच होल डिजाइन। सो डिस्प्ले इज एक्सीलेंट। 2 चीजें स्टैंड आउट होती है, एक तो 12 बिट डिस्प्ले, जनरली 8 या 10 बिट डिस्प्ले होता है, फ्लैगशिप में 10 बिट होता है, इसमें 12 बिट डिस्प्ले, एंड दैट्स व्हाई दोस कलर, जो पंची कलर्स दिखते हैं, उसकी वजह से। एंड यस, डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस। जी हाँ, ये आता है Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 फ्लैगशिप प्रोसेसर के ऊपर है, 4nm बेस्ड है दोस्तों। इसमें 4 अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, 8/128, 8/256, 12/256 एंड 12/512। 8/128 जो है वो 2,999 युआन से चालू होता है, कन्वर्ट करते हो 35,000। सबसे ऊपर वाला वेरिएंट जो है, इसमें F1 स्पेशल एडिशन भी आता है दोस्तों, दैट गोज ऑल द वे अप टू 4,200 या 4,300 युआन, इसका मतलब 47,000-48,000 रुपीज। सो दैट इज द प्राइस रेंज। और अगर इस प्राइस रेंज के पास देखोगे दोस्तों, आई विल टेल यू व्हाट, इट इज वेरी वेरी वेल प्राइस्ड।
इंडिया में पोको F4 GT के नाम से आता है और अगर ये 42-43,000 तक भी आता है, ओ माय गुडनेस, दैट विल बी फैंटास्टिक। 5000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है, 120 वॉट फास्ट चार्जिंग है, UFS 3.1 है, LPDDR5 रैम है। या स्पेसिफिकेशंस के मामले में एब्सोल्युटली ग्रेट। अंतुतु स्कोर जो है 1.1 मिलियन को टच करता है, 1.1 मिलियन के करीब आता है। हमारे पास जो वेरिएंट है दोस्तों, दैट इज 256 GB वेरिएंट, सो दैट इज गुड। और पेपर पे ही नहीं, अगर आप गेमिंग वगैरह करोगे, हमने कल एपिक्स लेजेंड इसके ऊपर खेला दोस्तों, ओह क्या मक्खन चला, हाईएस्ट सेटिंग में विदाउट एनी फ्रेम ड्रॉप, कंसिस्टेंटली आपको 60 FPS गेम प्ले मिलेगा इवन एट हाईएस्ट सेटिंग। सो परफॉर्मेंस बिग थम्स अप। इंटरेस्टिंगली इतना खेलने के बाद थर्मल्स वर अंडर कंट्रोल एंड ये कंसिस्टेंटली हमने 8+ Gen 1 में देखा हुआ है कि ये जो प्रोसेसर है ना, इट इज अनलाइक 8 Gen 1 या फिर 888 वगैरह प्रोसेसर थे जो थर्मल्स कंट्रोल में नहीं रखते थे, गर्म होता था फोन, नॉट विद 8+ Gen 1। दोस्तों अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं तो सभी सेंसर्स आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, IR ब्लास्टर है, सो एवरीथिंग सेंसर्स के मामले में एवरीथिंग इज देयर। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली ये चाइना से मंगाया हुआ है तो 5G बैंड्स के बारे में पता नहीं है, बट 5G सभी इंडिया में आएगा तो 5G के सभी बैंड्स को सपोर्ट करने वाला है। डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.2 है, सो एवरीथिंग इज देयर। सॉरी, वाईफाई 6E है, नॉट वाईफाई 6। जैसे पीछे का डिजाइन है ना लिटिल अनइंस्पायरिंग, वैसे ही कुछ कैमरा के बारे में मैं कह सकूंगा, बट नॉट दैट बैड। जी हाँ, जो प्राइमरी सेंसर है इसका वो 108 मेगापिक्सल का OIS एनेबल्ड सेंसर है, सो दैट इज गुड। बट नेक्स्ट दो सेंसर्स 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो, I mean 108 + 8 + 2। लेकिन आगे का जो सेल्फी सेंसर है दैट इज 20 मेगापिक्सल एंड सोनी सेंसर है। उसके जो भी फोटोज वगैरह हमने निकाले हुए हैं, अगेन एज यूजुअली हम करते हैं, बहुत सारे फोटोज निकाले हैं, वो G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं जहां पे ओरिजिनल क्वालिटी में हमने सेव किए हुए हैं, सो गो एंड चेक दैट आउट। अगर फीचर्स के बारे में बात करूं तो सुपर स्लो मोशन मोड आता है, 960 FPS, लॉग मोड है इसके अंदर, मूवी इफेक्ट्स वगैरह आते हैं। और मूवीज के बारे में बात कर रहा हूं तो बता दूं कि वीडियो आप 4K 60 FPS पे शूट कर पाओगे, नो देयर इज नो 8K, बट 4K 60 FPS है, दैट इज गुड। और आगे भी सेल्फी वीडियो निकालना है तो फुल HD है, बट अगेन 60 FPS। लेट्स टॉक अबाउट मल्टीमीडिया, मतलब डिस्प्ले इतना अच्छा होने की वजह से हमने नेटफ्लिक्स वगैरह देखा, प्राइम वीडियो देखा, एंड आई टेल यू व्हाट, HDR10+ है, नेटफ्लिक्स वाइडवाइन L1 का भी सपोर्ट है, तो अच्छी तरह से वीडियोस दिखते हैं। पिक्सल डेंसिटी अच्छी होने की वजह से जो कलर्स वगैरह दिखते हैं ना, बहुत ही अच्छे, सैचुरेटेड, डेप्थ, कलर्स में बहुत डेप्थ है। आई रियली लव द वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस एंड इवन स्पीकर जो है ना दोस्तों, दे आर क्वाइट लाउड, क्वालिटी भी अच्छी है, डेफिनेटली A+ व्हेन इट कम्स टू मल्टीमीडिया। वैसे डॉल्बी विजन जो है ना, ये डिस्प्ले सपोर्ट करता है। नेटफ्लिक्स वी ट्राइड वॉचिंग डॉल्बी विजन, उधर डॉल्बी विजन नहीं है, शायद लेटर ऑन थ्रू अपडेट आ जाएगा, बट नॉट राइट नाउ, नॉट अपडेट बट सर्टिफिकेशन, शायद वो सर्टिफिकेशन अप्लाई करेंगे, वंस इट इज सर्टिफाइड दैट विल शो अप। वैसे अगर बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो फ्लैगशिप लेवल के फोन्स में जनरली IP रेटिंग होनी चाहिए, इसमें नहीं है दोस्तों, देयर इज नो IP रेटिंग, सो दैट इज सैड। वायरलेस चार्जिंग नहीं है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, FM रेडियो नहीं है, सार वैल्यू जो है दोज आर विद इन लिमिट्स, नो प्रॉब्लम्स, वाइडवाइन L1 का सपोर्ट है, कैमरा टू API है। वैसे OS के बारे में अगर बात करूं दोस्तों, इट कम्स ऑन MIUI 13 व्हिच इज बेस्ड ऑन Android 12। तो अगर मैं इसे शॉर्ट में डिस्क्राइब मुझे करना है K50 अल्ट्रा को, तो हाँ, सर्टेन चीजों में वो अल्ट्रा डेफिनेटली है, लेकिन सर्टेन चीजों में एब्सोल्युटली अल्ट्रा नहीं है। फॉर एग्जांपल बैक, जी हाँ, जो डिजाइन है देखिए ना, आई मीन आई टू बी ऑनेस्ट आई डिड नॉट लाइक इट। डिड यू? कैमरा एटलीस्ट जो सेकेंडरी सेंसर है वो थोड़ा और ज्यादा अच्छा होना चाहिए था। अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल + 2 मेगापिक्सल है, एट फ्लैगशिप लेवल 2 मेगापिक्सल वगैरह नहीं होना चाहिए, इवन 8 अल्ट्रा वाइड नहीं होना चाहिए, उससे कुछ अच्छा होना चाहिए, बट दैट इज नॉट देयर। इंटरेस्टिंगली दोस्तों कि रेडमी के फोन्स में सबसे पहले बार इवन मिड रेंज में 5 मेगापिक्सल के मैक्रो आए हुए थे, दे हैव गॉन बैक, नाउ 2 मेगापिक्सल के मैक्रो दे रहे हैं, आई मीन एंड देयर 5 मेगापिक्सल मैक्रोस वर रियली गुड, मतलब हम वीडियोस में कहते थे कि बहुत अच्छे हैं, बट दे हैव अगेन गॉन बैक। सो कैमरा आई एम नॉट वेरी सैटिस्फाइड, लुक्स आई एम नॉट वेरी सैटिस्फाइड, अदर देन दैट एवरीथिंग इज अल्ट्रा। डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, दीस आर द 2 ह्यूज हाइलाइट्स ऑफ दिस फोन, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि पोको F4 GT का जो एक DNA है ना, उसमें ये परफेक्टली फिट होता है। सो प्रोबब्ली दिस माइट कम टू इंडिया एज पोको F4 GT। आपको क्या लगता है जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस फोन के बारे में कोई सवाल है, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा, कुछ फायदा हुआ, लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।